मत मानिएगा। हाँ चलो मैं ऐसे ही सुनाता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे जैसे आप आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ते जाओगे, आप आईयूपीएससी रिवाइज नहीं करोगे, है ना, और आईयूपीएससी पढ़ोगे नहीं, संडे को टाइम मिलेगा फिर भी नहीं पढ़ोगे, तो उसके बेसिस पे एक बात बताता हूँ कि यादों में तेरी यादें थी, क्या यादें थी कुछ याद नहीं। यादों में तेरी यादें थी, क्या यादें थी कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब कुछ भूल गया, क्या भूल गया कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब कुछ भूल गया, क्या भूल गया कुछ याद नहीं। क्यों याद हो तुम, क्यों याद हो तुम, बस एक याद हो तुम, कुछ याद नहीं। क्यों याद हो तुम, बस याद हो तुम, क्यों याद हो तुम, कुछ याद नहीं। कहने का मतलब क्या है, ये आइसोमेरिज्म चलेगा। आईयूपीएससी के लिए पता है क्या आएगा, कि यादों में तेरी यादें थी, क्या यादें थी कुछ याद नहीं, आईयूपीएससी के बारे में। फिर आइसोमेरिज्म पढ़ते पढ़ते याद आएगा, तेरी याद में सब कुछ भूल गया, क्या भूल गया कुछ याद नहीं। फिर आईयूपीएससी के लिए थॉट आएगा, बस याद हो तुम, एक याद हो तुम, क्यों याद हो तुम, कुछ याद नहीं। क्यों याद हो तुम, कुछ याद नहीं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है गुड्डू, पिछले चैप्टर की बस वो यादें यादें रह जाती है। फिर सोचता है क्यों पढ़ा था यार, वो क्या काम था यार उसका, क्या था उसमें। तो हाँ भाई क्या बोल रहा है वो, डाउट चेक करने को, डाउट चेक कर लेते हैं क्या डाउट है। वाह वाह सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, पोजीशन ही लेगी, पोजीशन ही लेगी बेटा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अब आइसोमेरिज्म अपन बस अब कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट चलेंगे, मजेदार है कॉन्सेप्ट पढ़ने का, वो रखिएगा, है ना। धन्यवाद सेठ जी। और ये जो मैंने लास्ट में ये था ना, इसको मोटिवेशन की तरह लेना आप, यादों में तेरी यादें थी, नहीं तो वो याद बन के रह जाएगा, उसको बार बार रिवाइज करते रहना टाइम मिले जैसे ही। और रिवाइज करने का तरीका बता देता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना, क्वेश्चन लगाना रेंडमली, जहां तक जाओ थ्योरी को रिफर करना। टाइम ज्यादा हो गया, धन्यवाद सेठ जी।